हेलो दोस्तों, ट्रिकी मैथ्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं उर्वेश सर आज आपके सामने एक ऐसी क्लास लेके आया हूँ जिसमें जो भी क्वेश्चन होंगे 5-5 मिनट वाले क्वेश्चन को हम 5 सेकंड में सॉल्व करना सिखाएंगे। आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन 512, 513, 514 आपस में गुणा करना है 1120 तक। 512 से लेकर 1120 तक आपस में मल्टीप्लाई करना है तो अंत में कितनी जीरो आएंगे, गुणा करने पर अंत में कितनी जीरो आएंगे। क्या आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो? देखिएगा, क्या आप ऐसा क्वेश्चन 5 सेकंड में कर सकते हो? जी नहीं। अब करोगे आप। कैसे कर सकते हो? मैं जो एक ट्रिक बताऊंगा बहुत ईजी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिससे आप 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। वरना अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दिन में भी आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। इसका 2 दिन लग जाएंगे आपको आंसर निकालने में, तब भी नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, सारी ट्रिक को सीखना है तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। और लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक से हमें पता चलता है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हो, जिससे हमें अभी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा ना तो आगे हम बारी बारी से आपको क्लास देते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले मैं सिंपल क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूँ, तब आप ये क्वेश्चन समझ पाओगे, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे 50 तक आपस में मल्टीप्लाई करना है तो अंत में कितने जीरो आएंगे, अंत में कितने जीरो आएंगे। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना। मैं आपको सिंपल चीज़ समझाता हूँ कि जो हमें जीरो मिलता है, पहला जीरो जो हमें मिलता है वो कब मिलता है, सभी को पता होगा कि 2 × 5 करेंगे तभी जीरो मिलेगा। 2 × 5 करेंगे तभी जीरो मिलेगा। इसके अलावा कभी भी जीरो नहीं होता है, इसके अलावा कभी भी आपको जीरो नहीं मिलेगा। तो पहला जीरो बनाता है वो कहाँ से बनाता है? 2 × 5 करेंगे तभी 10 मिलेगा, तभी जीरो मिलेगा हमें। तो बस यही करना आपको, कुछ भी नहीं है। यहाँ से देखेंगे हम टोटल संख्या कितनी है। 1 से लेके 50 तक कितनी संख्या है? 1 से लेके 50 तक कितनी संख्या हमारे पास? 50 संख्या है। तो लिख लो। याद रखना कि आपको जो भाग देना है, जो आपको भाग देना है वो किसका भाग देना है, सिर्फ रट लेना इस चीज़ को। हमेशा भाग देना पड़ेगा आपको। जब भी स्टिक से सॉल्व करोगे हमेशा आपको भाग देना पड़ेगा। और किसका भाग देना है वो देखिएगा, 5 का। 5 का डिवाइड देना 50 में। 50 क्यों? क्योंकि 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक 50 संख्या हमारे पास। और हमेशा किसका डिवाइड देना? आपको 5 का डिवाइड देना है। 5 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 10। याद रखना एक चीज़ कि जो भागफल आ रहा है आपका, जो भागफल आ रहा है वो जिसे हम भाग दे रहे हैं मतलब भाज्य, उससे कम आएगा तभी आपको रुकना है, तब तक आप भाग देते रहिएगा। जैसे यहाँ पर 5 का भाग दिया 50 में तो 10 आया, 10 अभी बड़ा है, यहाँ रुकना नहीं और देना है। अब 10 में फिर से मैंने 5 का भाग दिया तो कितना है? 2। अब देखो 2 छोटा है 5 से, 2 छोटा 5 से तो भागो। अब भाग यहाँ पे आपको नहीं देना है, यहीं रुक जाना है। बस इनको ऐड कर लो। 10 + 2 कितना होता है? 12। बस आपका दोस्तों यही आंसर है, यही आपका आंसर है। क्या करना है कि यहाँ से देखना टोटल संख्या कितनी है हमारे पास। 1 से लेके 50 तक 50 संख्या होती हैं तो हमने 50 लिख लिया। हमेशा भाग किसका देना? आपको 5 का भाग देना। 5 का डिवाइड दिया तो 10 आया, 10 आ गया। 10 अभी बड़ा है, ठीक है ना, 10 अभी बड़ा है तो और भाग जाएगा। तो 5 का डिवाइड फिर से दिया, कितनी बार गया? 2 बार गया। अब छोटा हो गया ना 2, तो यहीं रुक जाना। अब ऐड कर लीजिएगा। 10 + 2 कितना होता है? 12। बस आपका यही आंसर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर मैं बता। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया? समझाया मैंने? क्या समझाया कि जितनी संख्या उसको लिखना है, हमेशा आपको 5 का भाग देना है। 5 का डिवाइड देना, 5 का डिवाइड दिया, 5 का डिवाइड दिया तो 10 आया। 10 अभी बड़ा है 5 से तो और भाग जाएगा। तो 10 में 5 का डिवाइड दिया, फिर से 2 आ गया। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 12। बस यही आंसर आपका, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जस्ट ऐसा ही है।
ये क्वेश्चन है दोस्तों। 1 2 3 मल्टीप्लाई आपस में 500 तक गुणा करोगे तो कितनी जीरो आएंगे, गुणा करने पर कितनी जीरो आएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो, क्या आप ऐसे गुणा कर सकते हो सभी संख्या का आपस में मल्टीप्लाई क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बहुत टाइम लगता है। अगर ऐसे गुणा करोगे तो 2 से 3 घंटे भी लग जाएंगे, 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, तब भी आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो करना क्या आपको, जो मैंने ट्रिक बताई है, 1 से लेके 500 तक कितनी संख्या होंगी हमारे पास, 500 होंगी। सिंपल बात है, किसका डिवाइड देना हमें, 5 का डिवाइड देना बार बार। 100 आया, अभी 100 बढ़ा है तो और भाग जाएगा, फिर से 5 का डिवाइड दिया 20, अभी भी देखो 20 बढ़ा है, 5 से 20 बढ़ा तो और भाग जाएगा 4। देखिए बेटा 4 छोटा हो गया 5 से, तो यहीं रुक जाना है, बस सभी को ऐड कर लीजिएगा। 100 + 20 + 4, यहाँ हो गया 124, बस ये आंसर। बहुत सिंपल था। मैंने क्या बोला, टोटल संख्या देखो 1 से लेके 500 तक 500 संख्या है, डिवाइड किसका देना है आपको, 5 का डिवाइड देना है। 5 का डिवाइड दिया तो 100 आया, 100 में फिर से 5 का डिवाइड दिया तो 20 आया, 20 में फिर से 5 का डिवाइड दिया तो 4 आया, बस ये आंसर है। बहुत सिंपल है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, 2 सेकंड आपके पास। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखना थोड़ा सा। एक चीज़ और, मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा ना सारी ट्रिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन ले आया कि ट्रिक से करा डाले और बाकी क्वेश्चन है वो नहीं कराए। बेटा मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है, और बहुत अच्छा सीख के जाओगे। अगर मेरे साथ आप जुड़े हो ना तो बहुत अच्छा सीख के जाओगे। बहुत से लोग होते हैं जो बस उतने ही क्वेश्चन कराते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन करा दिए, बस हो गया टॉपिक खत्म। आपको टॉपिक खत्म नहीं करवाऊंगा मैं, जब तक सारे क्वेश्चन नहीं करा दूं, सारे क्वेश्चन हर तरीके के क्वेश्चन, तब तक आपका टॉपिक खत्म नहीं करा सकता मैं। और सारे को सिखाऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो सिलेक्शन भी यहीं से कराऊंगा, जो भी मैथ होगा जो भी रीजनिंग, दोनों में। और एक चीज़ और, कुछ समय बाद जो हमारी वीडियो जो उसकी लिंक में जो भी लिंक आएगी ना, उसके साथ सारे नोट्स दे दूंगा मैं आपको, सारे नोट्स आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। वो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो और सारे नोट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसी में से सारे क्वेश्चंस फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, सारा कुछ समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। टू इंटू 4 इंटू 6 ऐसे 50 तक गुणा करने पर अंत में कितने जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझना, यहाँ पे मैंने 2 से संख्या ली है 50 तक। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, फिर ऐसे 50। मतलब इसमें आपको समझ में आ रहा है कि मैंने सारी जो संख्या ली हैं वो सारी सम संख्या ली हैं। कौन संख्या ली है, सम संख्या ली हैं। और सारी विषम संख्या को हटा दिया तो आपको समझ आ रहा होगा जो 50 तक जो संख्या होंगी वो सम भी होंगी विषम भी होंगी। आधी सम होती हैं और आधी विषम होती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी सम संख्या ले ली आपको, ठीक है ना, सारी सम संख्या ले ली। तो 50 तक, वैसे 1 से 50 तक 50 संख्या होंगी, लेकिन आधी सम होती है आधी विषम। विषम हटा दी तो बची कितनी, 25, 25 संख्या बची हमारे पास। तो यहाँ पर ले लेंगे हम 25, किसका भाग देंगे, 5 का, 5 आ गया। अभी देखो 5 में भाग और जाएगा तो 5 में भाग दिया, फिर 5 से कितना, 1 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 6। बस बेटा यही आंसर आपका, यही आपका आंसर है। इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो अंत में जो जीरो आएंगे वो कितने आएंगे, 6 आएंगे। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन एक और है, जल्दी से नोट करिएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया, आपको अच्छे समझ आया ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर लिखा करो, ठीक है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखना। जो भी क्वेश्चन है उसमें कमेंट में लिख देना कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। मैं अगली क्लास में उसी क्वेश्चन को पहले बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे समझ आया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा समझना फिर मैं बताऊँगा आपको, ठीक है।
बेटा ये क्वेश्चन है 1 × 3 × 5 ऐसे 49 तक आपस में आप मल्टीप्लाई करना। इसके गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे, क्या आप बता सकते हो? सोचो ज़रा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप 1 सेकंड में करोगे, इसमें ना तो कुछ लिखने की ज़रूरत है और ना तो कुछ छापने की ज़रूरत है, ना कुछ याद करने की ज़रूरत है। आप सब जानते हो, इस क्वेश्चन के बारे में आप जानते हो, थोड़ा रिवाइज करो। कितने जीरो आएंगे? यहाँ पर एक भी जीरो नहीं आएंगे दोस्तों, यहाँ पर सभी का आपस में मल्टीप्लाई करोगे एक भी जीरो नहीं आएंगे यहाँ पर। क्यों? इसलिए नहीं आएंगे, मैंने क्या बताया था कि पहला जीरो मिलता है वो 2 × 5 से मिलता है। जीरो कहाँ से मिलता है? 2 × 5 से मिलता है। तो ये बताओ इस सीरीज में कहीं भी आपके पास 2 है क्या? नहीं है। 2 होता है एक सम संख्या, सम संख्या होता है, लेकिन मैंने सारी विषम संख्याएं लिया, सारी विषम संख्याएं लिए। विषम संख्या में आप किसी विषम संख्या का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो कभी भी जीरो नहीं आएगा, कभी भी जीरो नहीं आएगा। किसी भी संख्या का, कोई भी विषम संख्या 2 ले लीजिएगा, आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना तो कभी भी जीरो नहीं आएगा, इसको याद रखना। तो यहाँ सभी का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एक भी जीरो नहीं आएंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो एक भी नहीं आएंगे, एक भी नहीं आएंगे। बस यही आंसर था, बहुत सिंपल था। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि जब भी आपको विषम संख्या का विषम संख्या में आपस में मल्टीप्लाई करना पड़े ना तो कभी भी वो जीरो नहीं आएगा, कभी वो जीरो नहीं छोड़ते हैं। ठीक है ना, यहाँ नहीं, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आप विषम संख्या का विषम संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी जीरो नहीं आएगा, तो इसलिए इसका भी आंसर जो आएगा वो जीरो ही आएगा। बहुत सिंपल था दोस्तों, मैंने कहा बहुत ईजी है, आप देखते आंसर बनाओगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ से हटके है और बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, आप खुद करना इसको। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो मैं तो खड़ा ही हूँ आपको बताने के लिए हूँ। थोड़ा सा 2 सेकंड लेना, 5 सेकंड लेना, आप करके तो देखना, बहुत सिंपल है, आएगा आप पर। देखिए ये क्वेश्चन है दोस्तों, 1² × 2² × 3² डैश 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 50², इसमें कितने जीरो आएंगे? गुणा करने पर अंत में कितनी जीरो आएंगे? इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो अंत में कितनी जीरो आएंगे, ये समझना आपको। देखिएगा करना कैसे है, मैंने कहा अभी सिर्फ वही करना है जो अभी मैंने सिखाया है, सिर्फ वही करना है। अभी आप जो पावर है ना, 2 पावर है सभी के ऊपर, वो छोड़ देना है, उसको अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, उसका अभी यूज नहीं है। देखिएगा 1 से लेके 50 तक कितनी संख्या हमारे पास? 50 संख्या है। हम किसका भाग दे रहे हैं? बार बार 5 का भाग दे रहे हैं, 5 का भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा? 10 आएगा। अभी 10 बढ़ा यहाँ से तो और भाग जाएगा, 10 में फिर से भाग दिया तो कितना आ गया? 2 आ गया, 2 छोटा हो गया, बस यहीं रुक जाना है, बस सभी को ऐड कर लीजिएगा। 10 + 2 कितना होगा? 12 होगा। अब देखिएगा अगर ये पावर नहीं होती तो आंसर कितना था? 12 था। अगर ये पावर नहीं थी तो आंसर कितना था? तब 12 था, लेकिन सभी के ऊपर ये पावर 2 दी है तो आंसर कितना होगा? बस आपको कुछ भी नहीं करना है कि जो पावर है बस यहाँ पे पावर का जाके मल्टीप्लाई कर देना है, अंत में जाके पावर का अंत में जाके मल्टीप्लाई कर देना है। देखिएगा 2 है तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 20। बस दोस्तों यही आंसर आपका, यही आंसर है। बहुत अच्छा, ठीक है ना, बहुत सिंपल था। मैंने क्या बोला? जो भी पावर होगी अंत में जाके मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पावर चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, कितने भी पावर हो, कितनी भी, उसका अंत में जाके मल्टीप्लाई कर देना आपको। ठीक है दोस्तों, बस यही आंसर आपको मिलेगा। अगर मान लीजिएगा यहाँ पे 3 होता, सभी की पावर 3 होती तो आप किसका मल्टीप्लाई करते यहाँ पे 12 में? 3 का, तो 36 हो जाता। अगर 4 पावर होती सभी की तो किसका मल्टीप्लाई करते? 4 का, तो 48 आंसर हो जाता। जैसा कि देखिए मैं अगला क्वेश्चन बनाता हूँ, इसी के ऊपर बनाता हूँ, बहुत ईजी है, देखिएगा। ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है? वही करना है अभी मैंने बताया था। 1 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 से 50 तक, तो करना वही है। 1 से लेकर 50 तक हमारे पास 50 संख्या है, तो देखिएगा 50 ले लिया, भाग किसका देना? 5 का भाग देना तो 10 आएगा, फिर 10 में 5 का भाग देना है तो 2 आएगा, यहाँ पर ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा,
अब देखिएगा यहाँ पे पावर कितनी है, 3 पावर है, तो मैंने क्या बोला था, जितनी पावर होगी उसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 36। बस यही आंसर आपका 36 हो गया, बस यही आंसर। अगर यहाँ पे 5 होता, अगर पावर 5 होगा तो 5 का गुणा करना है, ठीक है ना। अगर घात 5 होगी तो 5 का गुणा करना है, 6 होगी तो 6 का गुणा करना है, 7 होगी तो 7 का गुणा करना है, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ना। अब मैं इसके सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता कि 4 पावर बना के मैं 4 का इंटू कर दूँ, फिर 5 पावर बना के 5 का इंटू कर दूँ, ये तो आप कर सकते हो ना। आप इंटेलिजेंट हो, आप भी इंटेलिजेंट हो, बस आपको सीखना। अभी आपने जो पढ़ा नहीं बस उसको पढ़ना है, जो आपने पढ़ा नहीं है ना उसको पढ़ना है। अभी तक आपने पढ़ा नहीं वो पढ़ना है, बस आप भी इंटेलिजेंट हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया, नोट कर लो, जल्दी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जो भी पावर होगी आप उसका मल्टीप्लाई कर देना आखिरी में जाके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप सीखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सीखते जाइए, आप भी इंटेलिजेंट हो जाओगे, आप भी देखकर आंसर बताओगे। आप बस मेरे साथ जुड़े रहोगे ना, ऐसे क्वेश्चन करोगे, देखकर आंसर निकालोगे आप, 2-2 सेकंड में आंसर निकालोगे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। चाहे आप CI ले लेना, आप SI ले लेना, आप टाइम भर के देख ले लेना। मैं ऐसी ट्रिक आपको पढ़ाने वाला हूँ इस बार कि आप देखकर आंसर निकालोगे। बस चाहे आप 10 लाइन का क्वेश्चन क्यों ना हो, 10 लाइन का क्वेश्चन क्यों ना हो, आप देखकर आंसर निकालोगे। ये मेरे प्रॉमिस है आपको, ठीक है दोस्तों, मेरी प्रॉमिस आपको सब सिखाया जाएगा। बस आप जुड़े रहना, टॉपिक वाइज सिखाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। हर टॉपिक सिखाऊंगा आपको, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे जियोमेट्री हो, चाहे अलजेब्रा हो या एरिथमेटिक हो, सारे टॉपिक को सॉल्व कराऊंगा और सारा का सारा ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। बस अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे इस क्वेश्चन के लिए, बस वही क्वेश्चन है। बहुत देर से आप इंतजार कर रहे थे ना इस क्वेश्चन का, बस यही क्वेश्चन आप देखिएगा। बहुत अच्छे से समझना इसको, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है 5-12 से दिया हुआ है, यहाँ से मैंने 1 से नहीं लिया हुआ है, 1 से या 2 से नहीं लिया हुआ है, ना ही सम संख्या ली है ना ही विषम। यहाँ पे दोनों हैं, ना तो अकेली सम संख्या है ना तो विषम संख्या है, यहाँ पर सारी संख्या है। और ये 1 से भी नहीं लिया गया, अगर 1 से लिया गया होता 1 से तो आप कर सकते थे 1120 में 5 का भाग देना, ये 1 से भी नहीं लिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, बहुत अच्छे समझना, कुछ भी नहीं है। देखो करना क्या आपको, यहाँ पे कितना लिखा हुआ 512, 512 के पहले कितनी संख्या थी हमारे पास, 512 से पहले कितनी संख्या थी हमारे पास, ठीक। मैंने क्या बोला, 512 से पहले कितनी संख्या थी, 511 थी। देखिएगा यहाँ 1120 दिया हुआ है, लिख लेना है फैक्टोरियल 1120 माइनस इसके पहले कितनी संख्या इधर 511 है, फैक्टोरियल बना दो, ठीक है दोस्तों। इनमें से इसको माइनस करना वही है, 1120 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20। अभी ये बड़ा है, फिर से देख लो, फिर से 5 का भाग जाएगा, 5 चौक 20, कितना बचा यहाँ पर, 5 चौक 20, 2 बचा, फिर 5 चौक 20, अभी भी बड़ा है तो और दीजिएगा, 5 8 40, 8 बार गया, शेष को नहीं लिखते, याद रखना शेष को नहीं लेना है। फिर 8 में भाग जाएगा 5 का, 1 बार गया। इन सभी को ऐड कर लीजिएगा, 2 24 44 8 और 1 कितना हो गया, 24 और 44 कितना होता है, 68, 68 और 8 कितना होता है, 68 और 8 कितना होता है, 68 और 8 74 और 1 75, मतलब 2 75। इधर करते हैं 511 में, देखना 511 में देखिएगा, 5 का भाग देंगे, 5 एकन 5, फिर 0, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 0 का 0, 5 दूनी 10, 102 बार गया। फिर से देख लीजिएगा, 5 दूनी 10, 0 कितनी बार जाएगा, 20 बार, 20 पंजे 100 होता है। फिर से देख लीजिएगा, 5 का भाग देंगे तो 5 चौक 20, बस यही जाके रुक जाना अपन को। इनको भी ऐड कर लीजिएगा, 102, 122, 126 कितना हो रहा है, 126 हो रहा है। अब देखिएगा
इसमें से इसको माइनस कर देना, इसमें से इसको माइनस कर देना। ठीक है दोस्तों, इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखिएगा यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा 277 कितना 277। तो देखिएगा यहाँ पर माइनस करना अपन को, कितना आएगा 7 में से 1, 27 में से 16 जाएगा तो 51। 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 1 1, 151। बस यही आंसर है। जो अंत में 0 आएंगे वो कितने आएंगे 151 आएंगे। क्या किया मैंने, याद रखना, अच्छे समझना कि जब भी मैंने कहीं बीच में से अगर संख्या को उठाया बीच में से, तो करना क्या, टोटल संख्या में भाग देंगे 5 का, और इसके पहले जो संख्या थी उसमें 5 का भाग देंगे, फिर दोनों का जो अंतर होगा वही आंसर होगा आपका, दोनों में जो अंतर होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फिर से मैं एक बार बता दूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा 1120 था, 5 का डिवाइड दिया 224, 224 में 44, 44 में फिर 8 में फिर 1, टोटल करेंगे तो 277 होगा। यहाँ पर 5 11 में 102, फिर 20, फिर 4, सबको ऐड करेंगे तो 126, फिर दोनों का जो डिफरेंस होगा वही 0 होंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन था, बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन मैं ऐसा कराता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने, अगर आप घबरा जाओगे तो मैं किसको पढ़ाऊँगा फिर, आप बताओ, मैं आगे किसको पढ़ाऊंगा? अगर आप घबराओगे, आप डरोगे कि ऐसे कैसे क्वेश्चन है, कैसे आएंगे भी या नहीं आएंगे, आएंगे सारे क्वेश्चन, ये आए हुए क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको भविष्य में अभी कभी दोबारा देखना पड़े तो आप देख सकते हो। फिर आप ऐसे नहीं ढूंढ सकते हो कि किस वीडियो में मैंने कब कौन सी क्लास में पढ़ाया था। अभी आप नोट करते जाना, जो भी टफ क्वेश्चन है उनको नोट करते जाना और सारी ट्रिक लिखते जाना कि आपको हमेशा काम देंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समय दे रहा हूँ, नोट कर सकते हो आप लोग, 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, जो भी आप लगा सकते हो आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, वो क्वेश्चन आप बना सकते हो, उस क्वेश्चन को अब आप बना सकते हो। देखिएगा बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, 12 × 13 × 14 ऐसे 84 तक गुणा करने पर अंत में कितने 0 आएंगे। आप गुणा करोगे ना तो कितने 0 आएंगे, करना वही है जो भी मैंने आपको सिखाया था। देखिएगा कैसे करना है। मैंने क्या बोला था, सबसे बड़ी संख्या को ले लो 84, ठीक है ना। यहाँ पे 12 है, 12 के पहले कितनी संख्या थी, हमारे पास 11 संख्या थी, इसमें भी 5 का भाग देना, इसमें भी 5 का भाग देना और माइनस कर देना। तो देखिएगा 5 का भाग देंगे तो 16 × 85 होता है, फिर 16 में 5 का भाग देंगे तो 5 × 15 होता है। अब देखो ये छोटा हो गया, बस यहीं रुक जाना है। यहाँ पे देखो 5 दूनी 10, बस यहीं पे ख़त्म हो जाना है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है 19, और यहाँ पर कितना हो रहा है 2, बस डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 17। बस दोस्तों यही आंसर था, बहुत ही आंसर था। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल था। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, अगला जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा हटके इससे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। और चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मुझे कराना है, इस क्वेश्चन को मुझे कराना है। देखिएगा करना कैसे है, देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को मुझे कराना है, देखते रहिए।
अब ये बिंगो क्वेश्चन है, इसकी बिंगो ट्रिक आएगी आपके पास। ये बिंगो क्वेश्चन है, बिंगो ट्रिक के साथ आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप वैसे नहीं कर सकते हो, इसको आप पावर में फैक्टर करके आप नहीं कर सकते हो। पावर खोलोगे मल्टीप्लाई करोगे, आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ये बिंगो क्वेश्चन है, बिंगो ट्रिक के साथ आएगा आपके लिए, ठीक है ना। तब तक मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं लास्ट पे बताऊंगा 2 क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है ना। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इस क्वेश्चन को आप सीख के जाओगे, 2 सेकंड में सीख के जाओगे, 2 से 5 सेकंड लगेंगे बस। तब तक मैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी बहुत अच्छा है, देखिएगा। टू की पावर 2 2 2, 5 की पावर 5 5 है। गुणा करने पर अंत में कितनी जीरो आएंगे? कैसे कर सकते हो आप? 2 की पावर 2 22 इंटू 5 की पावर 5 5 5 5। गुणा करने पर अंत में कितनी जीरो आएंगे? तो इसको कैसे बना सकते हो आप लोग? कोई आइडियाज? नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। देखिएगा, इसमें कुछ नहीं है। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था? क्लास के शुरुआत में जब पहला क्वेश्चन लिया था, समझाया था, तब मैंने क्या बताया था कि जो हमें जीरो मिलता है वो कब मिलता है? 2 इंटू 5 तभी जीरो मिलता है, ठीक है ना। 2 इंटू 5 कितनी जीरो होंगे? 1 जीरो होगा। अगर मैं इसको लिख दूँ 2 इंटू 2 की पावर 2 5 की पावर 2, तो कितनी जीरो होंगे? तो देखो यहाँ पर ये है ना, तो यहाँ पर कितनी जीरो आएंगे? 5 गुणा 5 मतलब 1 जीरो इसके साथ, 1 जीरो इसके साथ, तो 2 जीरो। ऐसे ही आपको यहाँ समझना, यही चीज़ आपको यहाँ समझना। 2 इंटू 5 से 1 जीरो आता है, 2 2 5 5 से 2 जीरो आते हैं, 2 2 5 5 से 3 जीरो आएंगे। तो ऐसे यहाँ पर आपको करना है। देखो यहाँ पर 2 कितने हमारे पास? 222 है, और 5 हमारे पास कितने हैं? 555 बार है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो हमारे पास जो जीरो बनेंगे, याद रखना जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, जो हमारे पास जो जीरो बनेंगे वो कम वाली वैल्यू बनता है, कम वाली पावर होगी वही जीरो होंगे। तो देखो यहाँ पर कम पावर कौन सी है? 222, ये कम वाली पावर है। कम वाली घात, जो कम वाली घात होगी 2 इंटू 5 में जो कम वाली घात होगी बस उतने ही जीरो बनेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो कितना है? 222 जीरो होंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 2 की पावर 222 था, इंटू 5 की पावर 555 था। तो यहाँ पे जो जीरो की संख्या बनेगी, मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करने के बाद, तो यहाँ पे जो जीरो की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 222। बस यही आंसर था। तो आप याद रखोगे ना, जब भी जीरो बनता है तो 2 इंटू 5 से जीरो बनता है, ठीक है ना। 2 होंगे, 2 5 होंगे तो 2 जीरो बनेंगे, 3 5 होंगे, 3 2 होंगे तो 3 जीरो बनेंगे, 4 5 होंगे, 4 2 होंगे तो 4 जीरो बनेंगे, ठीक है दोस्तों। बस यही होता, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे ही था कि 2 की पावर 222, 5 की पावर 555 था, जो कम होगा वही जीरो बनेंगे। अगर यहाँ पे मैं लिख देता, यहाँ पर अगर मैं लिख देता 555, तो यहाँ पर जो जीरो होंगे वो कितने होंगे? तो यहाँ पर जो जीरो होते वो होते 555 जीरो होंगे, ठीक है ना। क्योंकि पावर समान है, 2 की पावर समान है, 5 की पावर के समान है, तो यहाँ पे जीरो कितने होंगे? जो पावर है दोनों की वही जीरो होंगे। लेकिन जब कम और ज़्यादा पावर होंगी तो कम वाली पावर ही आंसर आपका होगा, ठीक है दोस्तों। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक और देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है एक और, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है? ये क्वेश्चन है ना, इसमें अभी निकालना वही है, गुणा करने पर कितने जीरो आएंगे, अंत में कितने जीरो आएंगे। तो आप समझ रहे होगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो जीरो, आपको जो जीरो दिख रहे हैं बस उनको काउंट करना है। जो जीरो है ना उनको काउंट कर लीजिएगा, सारे जीरो को। आपको जीरो दिख रहा है ना, सभी संख्याओं में जीरो है, उन सभी को पहले काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि जो तो हमें दिख रहा है उनको तो लेना पड़ेगा। फिर देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर और जीरो बन रहे या नहीं। तो पहले ये देखो, यहाँ पर जो जीरो है
यहाँ पर जो 0 है वो 2 है, यहाँ पर 0 है वो 3 है, यहाँ पर 0 है वो 3 है, यहाँ पर 0 है वो भी 3 है, और यहाँ पर 0 वो 4 है। इन सभी को पहले ऐड कर लीजिएगा, 2 + 3 + 3 + 3 + 4, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है? 4 3 7, 3 10, 3 13 और 2 15। कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, सभी को ऐड किया, 4 3 7, 3 10, 3 13, 2 15, 15 जीरो। तो 15 जीरो तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, सिंपल है। 15 जीरो तो हमें यहाँ पर दिख रहा है, सिंपल है। लेकिन क्या कैलकुलेशन करने पर और जीरो बनेंगे? हाँ बनेंगे। मैंने क्या बोला था आपसे कि जहाँ पर 2 हो, जहाँ पर और 5 हो, तो वहाँ पर जीरो जरूर बनेगा। 2 × 5 पर जीरो जरूर बनता है। तो आपको यहाँ पर 2 और 5 दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। देखिएगा, ये 5 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है। अब आप सोचोगे क्या 5 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो 0 आ रहा है, तो 5 का 4 में करेंगे तब भी तो 0 आ रहा है, तो आप 4 में दे लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करोगे, यहाँ कर लीजिएगा, क्योंकि 5 हमारे पास एक जगह है, सिर्फ 5 जो है ना हमारे पास एक जगह है, यहाँ कहीं 5 नहीं है, कहीं भी 5 नहीं है, हमारे पास एक ही जगह 5 है। तो हम चाहे इसमें मल्टीप्लाई कर लें, चाहे 2 में कर लें, चाहे 4 में कर लें, 0 1 बनेगा, तो यहाँ पर एक 0 और आ जाएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कितना होगा? 16। तो यहाँ पे जो 0 होंगे वो कितने होंगे? 16 होगा, क्योंकि जो हमें दिख रहे थे 0 वो तो हमारे पास 15 है ही है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर हमें एक और 0 मिल गया। चाहे आप 5 से 4 का करो, चाहे 5 का आप 2 से करो, कहीं से भी कर दो, एक 0 जरूर मिलेगा आपको। ठीक है ना? तो बस यही आंसर है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे और बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो, इस क्लास का, जो आपको दिख रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है, और बहुत जल्दी आप करोगे, 5 सेकंड में करके दिखा दोगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे आपको इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पे समझना। देखो 3 की पावर 123, 3 की पावर 3 की पावर दी है, इंटू 3 की पावर दी है। ठीक है ना दोस्तों, इस क्वेश्चन को करना आपको, कैसे करोगे देखिएगा। क्वेश्चन सही लिखो, गलत लिखो, गलत लिखो है ना, वही तो कह रहे। इंटू है, माइनस है तो चालू कर दो, जाओ चालू कर दो, चल जाओ बीच में बंद कर दे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसको समझना। यहाँ पे माइनस है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे करना है समझना अच्छे से। देखिएगा यहाँ पर 3 की पावर दी है सबको, यहाँ पे देखो सबसे कम पावर कौन सी है? 3 की पावर 121 है, ये सबसे कम है, इसको बाहर निकाल लेंगे हम लोग। 3 की पावर 121, अंदर क्या बचेगा? देखो 121 बाहर निकल के अंदर कितना बचा? 3 की पावर 2 माइनस यहाँ पे 3 की पावर कितना 1, और यहाँ पर 3 की पावर कुछ नहीं, तो कितना बचेगा? 1। ठीक है दोस्तों, ऐसे मैं यहाँ करता हूँ, इसमें से देखिएगा, इसमें से 3 की पावर देखो सबसे कम क्या 119, तो 3 की पावर 119 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा? यहाँ पर देखो 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? देखो 3 की पावर 121 है ये, यहाँ पर इंटू देखो 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 2 9, और यहाँ पर 3 की पावर 1 तो 3 और 1, 3 1 4, 9 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 5। यहाँ पर देखिएगा 3 की पावर 119, यहाँ पर देखिएगा 3 की पावर 2 कितना होगा? 3 की पावर 2 है, कितना होगा? 9। यहाँ पर देखो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो यहाँ पर देख कितना होगा? 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1, 9 हो गया, 9 में से 4 माइनस करें तो कितना बचेगा? यहाँ भी 5 बचेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर मैं कहूँ कितनी जीरो हैं, यहाँ पर जीरो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर एक भी जीरो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मैंने क्या बताया था, 2 × 5 करने से जीरो आता है। तो क्या इस संख्याओं में कहीं भी आपको 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे जीरो जो आएंगे वो कितने आएंगे? एक भी जीरो नहीं आएंगे, यहाँ पर एक भी जीरो नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक भी जीरो नहीं है। क्वेश्चन यही था कि इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो एक भी जीरो नहीं बनेंगे। 5 तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास 2 नहीं दिख रहा है। जब 2 नहीं होगा तब तक हमारे पास जीरो नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जीरो है, मतलब एक भी जीरो नहीं आएंगे। लेकिन हुआ क्या है कि इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा गलत कर दिया था, लेकिन गलत क्वेश्चन था, लेकिन तब भी मैंने किया है, तब भी इसमें जीरो कितने आ रहे हैं? एक भी नहीं आ रहे हैं। अगर
मैं सही क्वेश्चन जो था उस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। देखिएगा, अगर यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो कितने जीरो होंगे? यहाँ पर मैंने 2 कर दिया तो कितनी जीरो आएंगे? क्वेश्चन वही है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा हटा देना है। देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा 2 की पावर दी है, सबसे छोटी 2 की पावर है, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचा? 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 1। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 1 1 9, 2 की पावर 4 2 और 1 मतलब 3, 2 1 3 होता है। 4 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब यहाँ पर जीरो कितने आएंगे? अब इस क्वेश्चन में कितने जीरो आएंगे? इस क्वेश्चन में कितने जीरो आएंगे? देखिएगा, यहाँ पर 5 कितना है? कुछ भी पावर नहीं होती है तो वहाँ पे एक पावर होती है, आपको सभी को पता है ना। जब भी कोई पावर नहीं होती तो एक पावर होती है। और यहाँ पे देखो 2 हमारे पास कितना है? 119 बार है। 2 की पावर 119 है तो वो 2 119 बार लिखा गया होगा, लेकिन 5 हमारे पास सिर्फ एक बार है। अगर इसको हम पूरे तरीके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो जीरो होंगे वो कितने होंगे? 1 होंगे। जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी आएगी? 1। बस आपका यही आंसर है बेटा, ठीक है ना। जीरो की संख्या कितनी है? 1। तो बस यही आंसर है आपका। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा जल्दी, 2 सेकंड है आपके पास, नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन बेटा, ये टॉपिक आपका यहीं खत्म होता है, जीरो वाला। अगला क्वेश्चन जो होगा, अगला टॉपिक जो होगा उस पर मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि करना क्या है आपको। देखिएगा, ठीक है दोस्तों, अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो क्लास होगी उस टॉपिक में ये क्वेश्चन होगा। 200 की पावर 300, 300 की पावर 200, 400 की पावर 110, 150 में सबसे बड़ा कौन होगा? इस क्वेश्चन को आप 1 सेकेंड, बेस्ट ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को आप करोगे 1 सेकेंड में करोगे। 200 की पावर 300, 300 की पावर 200, 400 की पावर 150 में सबसे बड़ा कौन होगा? आप 1 सेकेंड में आप देख के आंसर निकालोगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। एक बात याद रखना, अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे आगे के वीडियो हैं उनमें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और सबसे पहले आप देख पाओगे और सारे टॉपिक अच्छे ट्रिक के साथ पढ़ोगे। ठीक है ना दोस्तों, आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।